भाजपा की परिवर्तन यात्रा अलवर में है। हालांकि समर्थकों और कार्यकर्ताओं के मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि वसुंधरा राजे इसमें मौजूद नहीं है। ऐसे में क्या यह यात्रा वर्ष 2003 की तरह सफल हो पाएगी, जब वे ही इस यात्रा के रथ पर सवार थीं? लेकिन इस बार प्रदेश के 4 स्थानों से यात्रा की रवानगी के वक्त ही मौजूद रही। उधर अलवर पहुंचे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि वसुंधरा राजे की अहमियत समाप्त तो नहीं हुई है, लेकिन हर चीज का अपना समय होता है। करीब 2 दशक पहले वसुंधरा राजे की परिवर्तन यात्रा की बदौलत राजस्थान में भाजपा को शानदार कामयाबी मिली थी। इस बार फिर परिवर्तन संकल्प यात्रा निकल रही है। फर्क यह है कि राष्ट्रीय और राज्य स्तर के कुछ नेताओं के रवैये से वसुंधरा राजे नाराज हैं और इसी वजह से इस यात्रा में उनकी प्रभावी उपस्थिति नजर नहीं आ रही, जबकि पूर्व की यात्रा में उन्होंने पूरा राजस्थान नाप लिया था। ऐसे में परिवर्तन यात्रा के जरिए सत्ता परिवर्तन की उम्मीद पूरी होना आसान नहीं है। लगता है कि वसुंधरा विरोधी खेमे के नेताओं को भी इसका एहसास है। गुरुवार को अलवर पहुंची भाजपा की परिवर्तन यात्रा के सिलसिले में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी यहां मौजूद थे। उन्होंने खुलकर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की तारीफ की। साथ ही कहा कि वर्ष 2003 और 2023 की परिवर्तन यात्रा में बड़ा अंतर यह है कि उस समय वसुंधरा राजे का ग्लैमर एवं आकर्षण था। पूनिया ने यह भी कहा कि उनके प्रति कभी अश्रद्धा का भाव मन में नहीं रखा। हालांकि पिछले 10 दिनों से वसुंधरा राजे कहां हैं, इस बात पर पूनिया ने कहा कि उनसे कोई बात नहीं हुई है। वहीं क्या वसुंधरा राजे की अहमियत खत्म हो गई है? इस पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष का कहना था कि नेता की ना तो अहमियत खत्म होती है और ना ही सम्मान। साथ ही वसुंधरा राजे प्रदेश की चारों यात्राओं की शुरुआत के समय मौजूद रही हैं। हालांकि पूनिया ने एक अन्य प्रश्न के जवाब में अपना रुख अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्त किया। जब उनसे पूछा गया कि वे 2003 की यात्रा के लिए तो वसुंधरा को आकर्षण बता रहे हैं, लेकिन मौजूदा यात्रा में क्या वे कोई आकर्षण है? इस पर सतीश पूनिया ने कहा कि हर चीज का समय होता है। किसी जमाने में कांग्रेस का गाय बछड़ा अच्छा लगता था, लेकिन आज कमल का फूल अच्छा लगता है। जहां तक इस तरीके की परिवर्तन या संकल्प यात्राओं का सवाल है, उसमें 90 के दशक में जब श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन था, तो लालकृष्ण आडवाणी जी की रथ यात्रा ने भारत की राजनीति के कई धारणाओं को और मिथक को बदला था और कालांतर में वाजपेयी जी के नेतृत्व में एक अच्छा मैंडेट मिला। अलायंस की सरकार हम लोगों ने चलाई। राजस्थान का यदि उल्लेख करें तो 2003 और 2013 ये 2 कालखंड थे, जिसमें 3 में 120 सीटों का बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला और उसकी कारक बनी थी वसुंधरा राजे जी की परिवर्तन यात्रा। 13 में फिर से सरकार के खिलाफ हम सब लोग मुखर हुए और 163 का मैंडेट मिला। उस समय की भी परिवर्तन यात्रा ही एक बड़ा कारण बनी थी। तो ये स्पष्ट है कि यात्राओं का बीजेपी का जुड़ाव और यात्राओं की बीजेपी के जो सफलता की तक पहुंचने की जो कवायद है, उसमें यात्रा एक बड़ा कारक रही है। अभी ये सवाल भी होगा कि पहले एक यात्रा होती थी, अभी 4 क्यों है? तो स्वाभाविक तौर पर ये माना जा रहा है कि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक कोड ऑफ कंडक्ट लगने की संभावना है। ऐसे में पूरे राजस्थान को नापना ये थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण था और उसको हम लोगों ने भौगोलिक रूप से विभक्त किया। बहुत ज्यादा नेताओं ने इसमें समय दिया अलग अलग जगह। मैं भी यदि मेरा आकलन करूं तो मैं सीधे जोधपुर से आ रहा हूं पूरी रात चल के। यानी इतना अवसर मिला कि हमें से बहुत लोग अनेक विधानसभाओं में गए, अलग अलग तरीके के अनुभव भी आए, लेकिन इतना जरूर है कि जो मकसद था उसमें हम कामयाब हुए। राजस्थान में आप सब लोग वाकिफ हैं कि सत्ता बदलती है परसेप्शन से। पहला जो कारण है, पिछले 20 साल के चुनाव का जो इतिहास है, राजस्थान की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की जो हिस्ट्री है, वो इस बात को सेकंड करती है, पुख्ता करती है, समर्थन करती है कि सत्ता बदलती है जनधारणा के कारण। खेत में बैठा किसान, दुकान पे बैठा व्यापारी और किसी भी विद्यालय और महाविद्यालय में पढ़ता हुआ विद्यार्थी ये तय करता है कि इस बार सरकार बदलनी है। ये परसेप्शन बराबर है, इसमें कोई बड़ा कारण समझ में आता नहीं है। दूसरा, सत्ताएं बदलती एंटी इनकम्बेंसी के कारण। देश खत्म नहीं होता है, न नेता की अहमियत खत्म होती है, न उनका सम्मान खत्म होता है। पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का एक चरित्र है। उन्होंने अनेक अवसरों पर नेता विकसित किए हैं। मुख्यमंत्री वसुंधरा जी बनी, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने,
जितने हमारे नेता हैं उनका एक अपना इतिहास भी है, उनकी अपनी विरासत भी है, उनकी अपनी स्किल भी है, उनकी दक्षता है, योग्यता है और पार्टी समय समय पर उनको उपयोग भी करती है। आदरणीय वसुंधरा जी चारों परिवर्तन यात्राओं के शुभारंभ पर रही हैं। तो पार्टी के अनेक कार्यक्रम 25 तारीख को प्रधानमंत्री जी के समक्ष हो रहे हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ नेता को लेके, फेस को लेके या किसी वजह से जो कांग्रेस में होता है, मित्रों मैं 1 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा कि जो गुटबाजी है या मुख्यमंत्री के चेहरों की जो कवायद है उसको कांग्रेस से कंपेयर किया जाता है, लेकिन ये देखिए कि उनके यहाँ मुख्यमंत्री बनने के बाद भी मुख्यमंत्री के 2-2 नारे लगे, कमरों पर झगड़ा हुआ, मंत्रिमंडल पर झगड़ा हुआ, बाड़ाबंदी हुई, इस्तीफों का दौर हुआ। ये बीजेपी में कहीं नहीं हुआ है। इसलिए अच्छी बात है। पहले तो कहते थे इनके टोटा है, इनका आदमी नहीं है, और बीजेपी ने यदि 12 लोग तैयार कर दिए, तय तो पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड को करना है, जनता को तय करना है। लेकिन हमारे पास यदि 12 चेहरे नहीं, झगड़े की गुंजाइश इसलिए नहीं कि उनका आलाकमान कमजोर है। जो 5 साल में राजस्थान की गवर्नेंस को फेल्योर किया, उनके अपने झगड़े कारण यहाँ का आलाकमान कॉम्पिटेंट है। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूरा पार्लियामेंट्री बोर्ड, वो जिसको तय कर देंगे, जिसके माथे पर तिलक लगा देंगे। मेरा दावा है अलवर की आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी में देखिए, पार्टी के हित के लिए मुझे लगता है कि हमारे कोई किसी तरीके से व्यक्तिगत संबंधों में या इस तरीके से, लेकिन ये चीजें कही गई, बताई गई, लिखी गई। मेरा व्यक्तिगत तौर पर भी कार्यकर्ता के नाते किसी नेता के प्रति असम्मान और अश्रद्धा नहीं था। समय का फेर है और समय की जरूरत भी है कि हम सब लोग एकमुखी होकर पार्टी के लिए अपने अभिमान को छोड़कर साथ चले। स्वाभाविक तौर पर मैं उनका पहले भी समर्थन करता था, उनका सम्मान करता था और आज भी करता था। ये सुनी सुनाई कही गई बात है, केवल लोगों के बीच में भ्रम पैदा करने के लिए। अशोक गहलोत जी की सरकार को बचाने का केवल भगवान ने ही काम किया है, या दूसरा अशोक गहलोत का कोई सहयोगी रहा है तो कोरोना रहा है, जिसने 2.25 साल इस सरकार को बचाए रखा, और तीसरा कोई कारण रहा है तो कुबेर जी रहे हैं। अच्छी भली मात्रा में लोगों को उपकृत किया गया। ये सरकार कोरोना के कारण बची, भगवान की मेहर से बची और कुबेर से बची। कुल मिलाकर भाजपा इस यात्रा से सत्ता परिवर्तन की आस लगाए हुए है, लेकिन जनता पर पकड़ रखने वाली वसुंधरा राजे की कम सक्रियता इसमें बाधा डाल सकती है।